हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। सेफ मून क्रिप्टो पंप एंड डंप लॉसूट कर रहा है लिस्ट सेलिब्रिटीज को टारगेट। रशिया यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच बिटकॉइन फिसला $38,000 से नीचे। FTX ने क्रिप्टो के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए की गेमिंग में एंट्री। नेक्सो ने US कस्टमर्स के लिए नए क्रिप्टो डिपॉजिट्स पर रोके इंटरेस्ट। सरकार द्वारा मिले अकाउंट फ्रीज करने की धमकी के बीच कैनेडियन कर रहे हैं क्रिप्टो की तरफ रुख। मेटा ने एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को दिखाई मेटावर्स की झलक, एग्जीक्यूटिव्स नहीं हुए इंप्रेस। इथेरियम के को-फाउंडर के मुताबिक क्रिप्टो मंडी भी होगी फायदेमंद। इथेरियम वेल ने खरीदे 47 बिलियन शिबा इनू टोकन्स। सेफ मून, जो कि एक BNB चेन नेटिव क्रिप्टो करेंसी है, उसने कथित तौर पर मिसलीडिंग प्रमोशंस के साथ इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए कई मशहूर सेलिब्रिटीज को रिक्रूट किया है। साथ ही एक न्यू क्लास एक्शन लॉसूट सेफ मून टोकन से संबंधित क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम में उनकी कथित भागीदारी के लिए ए लिस्ट सेलिब्रिटीज और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ ज्यूरी ट्रायल की मांग भी की है। लॉसूट के अनुसार सेफ मून और उसकी सब्सिडीज ने अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स के बहाने सेफ मून टोकन्स खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स को गुमराह करके रियल लाइफ पॉन्जी स्कीम्स की नकल की है। इस दौरान इस योजना से जुड़े कुछ प्रोमिनेंट नेम्स में निक कार्टर, सोल्जा बॉय, लिल यॉटी और यूट्यूबर्स जैक पॉल और बेन फिलिप्स जैसे म्यूजिशियंस भी शामिल है। लॉसूट उन सभी व्यक्तियों को रिप्रेजेंट और कॉम्पेंसेट करना चाहता है जिन्होंने 8 मार्च 2021 से सेफ मून टोकन्स खरीदे और रग पुल अटेम्प्ट के शिकार हुए थे। रशिया यूक्रेन संघर्ष में बढ़ोतरी पर ताजा चिंताओं के बीच रशियन स्पोक्समैन द्वारा अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर उम्मीद में कमी दिखाने के बाद बिटकॉइन $38,000 से नीचे फिसल गया। वही रिपोर्ट्स के बीच की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर चल रहे संकट को दूर करने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ इन प्रिंसिपल मीटिंग के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसके बाद लेट एशियन आवर्स के दौरान बिटकॉइन $39,350 से ज्यादा की उछाल के साथ ऊपर आते हुए दिखाई दिया था। हालांकि पुतिन के स्पोक्समैन डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि किसी भी तरह के शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए किसी स्पेसिफिक प्लान के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। साथ ही वो ये भी कहा कि अभी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। ऐसे में इन्वेस्टर्स भी चिंतित है क्योंकि उन्होंने अगले फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स की उम्मीद की है। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में लगभग 2% से नीचे फिसलकर $37,629 पर था। वही इथेर उसी दौरान लगभग 1% से नीचे $2,625 पर ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX अपनी खुद की गेमिंग यूनिट लॉन्च कर रहा है जिसका एम ज्यादा गेम पब्लिशर्स को क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन नेटवर्क्स और नॉन फंजिबल टोकन्स को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित करना है। FTX गेमिंग FTX के US एफिलिएट के माध्यम से काम कर रहा है जो एक क्रिप्टो एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म के साथ शुरू होगा, जिसके जरिए गेमिंग कंपनीज टोकन लॉन्च कर सकती है, साथ ही NFT के लिए सपोर्ट ऑफर कर सकती है। FTX ने नवंबर में घोषणा की थी कि वो सोलाना ब्लॉकचेन को वीडियो गेम्स में स्पर इंटीग्रेशन करने के लिए 2 पार्टनर्स के साथ मिलकर $100 मिलियन निवेश करेगा। ऐसे में FTX ने दावा किया कि गेमिंग में उसका कदम दुनिया में गेमर्स के लार्ज 2 बिलियन प्लस बेस के कारण था, जिन्होंने डिजिटल आइटम के साथ खेला और कलेक्ट किया है और अब वे उसको अपना भी बना सकते हैं। लेंडो मार्केट नेक्सो ने अपने इंटरेस्ट बियरिंग क्रिप्टो प्रोडक्ट्स के लिए अपने US कस्टमर्स के लिए टर्म्स में बदलाव किए हैं। नेक्सो के ऑफिशियल सबरेडिट के एक मॉडरेटर ने फ्राइडे को पोस्ट शेयर करके बताया कि नेक्सो ने हाल ही में नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए US में अपने अर्न इंटरेस्ट प्रोडक्ट में बदलाव को वॉलंटरीली इंप्लीमेंट किया है। नए चेंजेस के अनुसार
यूएस के नेक्सो कस्टमर्स मौजूदा सेविंग्स वॉलेट बैलेंसेस पर इंटरेस्ट अर्न करना जारी करेंगे, जबकि उन्हें अपने सेविंग्स वॉलेट में नए टॉपअप्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मॉडरेटर ने कहा कि आज की स्थिति में आपके सेविंग्स वॉलेट में नए टॉपअप पर तब तक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब तक कि अर्न इंटरेस्ट प्रोडक्ट की रिस्ट्रक्चरिंग और रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडीज के साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है। हालांकि ये चेंजेस सिर्फ यूएस के क्लाइंट्स के लिए है, जबकि यह सुनिश्चित किया गया है कि नॉन यूएस क्लाइंट्स को मौजूदा शर्तों के अनुसार उनके क्रिप्टो डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आपको बता दें कि यह फैसला यूएस रेगुलेटर्स के साथ ब्लॉकफाई के समझौतों के बाद ही आया है। कैनेडियन बैंक से पैसे निकालकर क्रिप्टो करेंसीज की ओर रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह सरकार द्वारा फ्रीडम कॉन्वो प्रोटेस्ट में समर्थन देने वाले लोगों के बैंक अकाउंट्स को बिना कोर्ट के ऑर्डर फ्रीज करने की धमकी दी है। सोशल नेटवर्क के अनुसार कई कैनेडियंस बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज के लिए अपने पैसों को एक्सचेंज कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि सरकार द्वारा उनके अकाउंट्स को फ्रीज करने से उन्हें बचा जा सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिटकॉइन के लिए यह एक स्पेक्टाकुलर यूज केस है। हालांकि सरकार क्रिप्टो अकाउंट को फ्रीज करने के लिए रेगुलेटेड एक्सचेंजेस पर दबाव डाल सकती है, जबकि बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइजेशन कैनेडियन लोगों को इमरजेंसी की स्थिति से मुक्त होने में सपोर्ट कर सकता है, जबकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस की अथॉरिटी सरकार को अधिकार देती है। मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, उसने हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एग्जीक्यूटिव्स के साथ जूम मीटिंग के मेटावर्स के रोल आउट के लिए एक टाइमलाइन शेयर किया ताकि एडवर्टाइजर्स को मेटावर्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। आपको बता दें कि ये मेटावर्स के बारे में एजेंसीज के साथ मेटा की पहली राउंड टेबल मीटिंग थी। मेटा ने कहा कि ब्रांड्स एआर एड्स पर कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साझेदारी कर सकते हैं या वर्चुअल क्लोथिंग की कोशिश के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव ने कहा कि एजेंसीज के साथ राउंड टेबल में इस बात के डिटेल नहीं थे कि मेटावर्स के लिए कौन से एड फॉर्मेट्स बनाए जा सकते हैं या ब्रांड को अनसूटेबल कंटेंट और एक्शंस के आगे प्रदर्शित होने से रोकने के लिए कौन से स्पेसिफिक कंट्रोल होंगे। एग्जीक्यूटिव्स में से एक ने यह भी कहा कि फ्यूचरिस्टिक विजन स्नैपचैट से मिलती जुलती है और वो खुद मेटावर्स की झलक से इंप्रेस नहीं है। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन क्रिप्टो मार्केट में लंबे समय तक मंदी के ब्राइट साइड को देखना पसंद कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में कैनेडियन रशियन प्रोग्रामर ने कहा कि गिरते हुए प्राइसेस क्रिप्टो स्पेस में स्पेक्युलेटिव एक्सेस को दूर करने में सक्षम होंगी। विटोरिन का मानना है कि ब्रूटल बियर मार्केट के दौरान कई मौजूदा क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स फेल हो सकती है और इसमें सिर्फ मजबूत व्यक्ति ही इसे सर्वाइव करने में सक्षम होंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने पिछले कई महीनों में एक गंभीर गिरावट का सामना किया है। बिटकॉइन 24 जैन को $32,950 तक गिर गया था, जबकि बिटकॉइन अपने रिकॉर्ड हाई से 44.56% नीचे दिखा। अगर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम और भी खराब प्रदर्शन कर रहा है और फिलहाल अपने रिकॉर्ड पीक से 46.06% नीचे ट्रेड कर रहा है। वेल स्टैट्स डेटा के अनुसार एक इथेरियम वेल ने आज एडिशनल 47 बिलियन शीप टोकन्स खरीदे हैं। हैरानी की बात यह है कि वेल के पास पहले से ही $100 मिलियन से अधिक मूल्य के शिबा इनू टोकन्स है और लेटेस्ट परचेस के बाद वेल अब टोकन के इन्वेस्टर्स से सबसे बड़े होल्डर्स में से एक बन गया है, जिसकी कुल होल्डिंग अब $116 मिलियन के मूल्य के शिब है। शिबा इनू के अलावा देखा जाए तो 15 प्लेस के वॉलेट में एडिडास, ट्विटर और यूट्यूब से संबंधित $600 मिलियन वैल्यू के डिफरेंट टोकन्स है। शिबा इनू जैसे छोटे ऑल्ट कॉइन्स ने क्रिप्टो करेंसी में हाल के प्राइस मूवमेंट को मिरर नहीं किया है और पिछले 10 दिनों में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं देखने मिली है। वहीं पिछले 30 दिनों में शिबा इनू की कीमतों में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अन्य क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल रिस्क ऑफ के कारण दोनों फाइनेंशियल और डिजिटल असेट्स मार्केट्स में ब्लडबाथ से बचने की कोशिश कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।